हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अमोल और आप देख रहे हो बिल्ड कोड विद अमोल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। सो मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज हो गया है अब ऑपरेटर्स का। करेक्ट। सो हम सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे जंप करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि जावा में हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेना पड़ता है इन द सेंस, क्या होता है कि 35%, अगर 35% से ज्यादा है तो उसको पास प्रिंट करो, अदरवाइज फेल प्रिंट करो। ये तो हर लोगों को कॉमन सिनेरियो पता है, राइट। लेकिन जब हम 35 आखिर लिखते कैसे हैं, तब हमारा कोड में ऐसा क्या लिखता है या हमारा कोड ऐसे कैसे एग्जीक्यूट हो जाता है कि 35% लिखने से सीधा पास प्रिंट हो रहा है। करेक्ट। So on the basis of decision, on the basis of the condition, we are trying to decide what we need to print. Correct. So at जो भी कंडीशन होती है, कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं, और जो भी प्रिंट करना होता है या जो भी कोड एग्जीक्यूट करना होता है वो हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनली कंडीशन। करेक्ट। सो हमारे पास इसके ना चार टाइप होते हैं। कितने टाइप? फोर टाइप होता है। फोर टाइप। जो पहला वाला टाइप है वो होता है इफ। इफ कब एग्जीक्यूट होता है? इफ विल एग्जीक्यूट ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। क्या? जब कंडीशन ट्रू होगी क्या होगा? इफ विल एग्जीक्यूट ओनली इफ द कंडीशन इज द ट्रू। करेक्ट। मतलब जब भी कंडीशन ट्रू होगी तब भी ये प्रिंट होगा। उसका जो दूसरा केस है यल्स केस। ठीक है। टाइप दूसरा एक्स, ये कब प्रिंट होने वाला है? इसका कोड ऑफ ब्लॉक, मतलब इसके जो ब्लॉक में हम कोड लिखने वाले हैं वो कब एग्जीक्यूट होने वाला है? मान लो कि इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, कब एग्जीक्यूट होने वाला है ये? अगर मान लो इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स हुई तो ये प्रिंट कर देगा। करेक्ट। उसके बाद है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप होता है इफ, यल्स और इफ। इसका मीनिंग क्या होता है कि मान लो हम लोगों के पास अब एक कंडीशन नहीं, दो चार कंडीशन है। जैसे कि अगर मुझे 90% से, अगर मुझे 90% से ग्रेटर देन मेरा परसेंटेज है 90%, ठीक है, तो इसको मुझे प्रिंट करवाना है ग्रेड ए। ये मेरी एक कंडीशन हो गई। उसके बाद है मेरा कि 80% अगर मेरा ग्रेड है 80 से, ठीक है, 80 से अगर ये मेरा 80% ग्रेड है तो इसको प्रिंट करो मुझे बी। सो लाइकवाइज कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, ना कि एक कंडीशन। इस कंडीशन में हम लोग कौन सा वाला यूज करेंगे? ये इफ एल्स इफ वाला। ठीक है। और लास्ट में आते हैं केसेस। क्या है? स्विच। स्विच केस क्या करता है? अब हम लोग, जब हम लोग इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे ना, इसके जब हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और एडवांटेज भी पढ़ेंगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्विच केस क्यों इंप्लीमेंट करना चाहिए और ये क्यों अच्छा सिनेरियो होता है। ठीक है। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करेंगे ना, सीधा कोड पे जंप करते हैं। बस मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ कि सिंटैक्स कैसे होता है। ठीक है। ये जो सिंटैक्स होता है इफ का, उसको लिखते हैं इफ। ये होता है कीवर्ड। इफ क्या है? कीवर्ड। उसके बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट। इसको ऐसे लिखा जाता है। और ये जो ब्रैकेट होता है, ये जो ब्रैकेट होता है ये क्या होता है? ये कंडीशन होता है। ये कंडीशन होता है। अब कंडीशन कैसी चाहिए? ट्रू या फॉल्स दोनों ही है। मतलब हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स है तो मतलब क्या है? बुलियन। मतलब कंडीशन क्या चेक करता है? ओनली बुलियन वैल्यूज। करेक्ट। सो हम सीधा जाते हैं, जंप करते हैं अपने कोडिंग पार्ट में। चलो आज हम क्या करेंगे, नया एक पैकेज बना लेंगे। पैकेज कैसे बनाते हैं? ये सर से पे आओ, लेफ्ट राइट बटन क्लिक करो और पैकेज के अंदर ही देखो पैकेज दिख रहा है। पैकेज पे क्लिक कर दो और बना दो अब हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट चल रहा है, राइट। तो बना दो कंडीशनल स्टेटमेंट करके पैकेज का नाम। उसके अंदर आओ, हमारा पहला क्लास होगा इफ कंडीशन। कौन सा होगा? इफ कंडीशन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, मेन मेथड कैसे लिखते हैं। करेक्ट। सो हमारा सिंटैक्स लिखते हैं। ठीक है। सो सिंटैक्स लिखने का हम लोगों ने तरीका देखा था कि ये इफ है,
उसके बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट कर दो और उसके बाद क्या करो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो। और इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर बुलियन वैल्यू, ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या करो, बुलियन वैल्यू मान लो कि मैं क्या लगा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, कुछ हमारे पास नहीं है तो ट्रू। तो देखो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे अब ये सही दे रहा है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे ना, कोई कंडीशन लेंगे, ये प्रिंट कैसे करता है उस हिसाब से। मान लो कि मेरे पास, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंट, उसकी एज है इक्वल टू 18 ईयर, ठीक है, इक्वल टू 18 ईयर है। और मुझे क्या प्रिंट करना है कि मान लो कि मेरी एज जो है, एज अगर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है 70 से, कितने से, ग्रेटर देन भी है और मान लो इक्वल टू भी है, ठीक है। अगर मेरी एज ग्रेटर देन है 70 से, तो मुझे प्रिंट करो। प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, और इसके अंदर मुझे प्रिंट करना डबल कोट में, डबल कोट में हम प्रिंट करेंगे इलिजिबल फॉर, एलिजिबल फॉर कॉलेज। सो आप लोगों ने देखा कि अगर मेरी एज 18 है, करेक्ट, और 18 एज है, लेकिन मैंने कंडीशन लिखा है कि अगर मेरी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 है, तो मेरी एज तो ग्रेटर देन 17 से बड़ी है, 18 है, तो ये प्रिंट करना चाहिए। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, रन करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा, तो आप लोग नोटिस करो कि ये वाला, ये कोड ब्लॉक, इफ कंडीशन वाला कोड ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, मुझे प्रिंट कर दिया कि इलिजिबल फॉर कॉलेज। सो मैंने ये कंडीशन दिया था कि मेरा अगर किसी भी लड़के की एज जिसकी 17 से ज्यादा, 17 या 17 से ज्यादा है, तो वो कॉलेज के लिए इलिजिबल है। ये मेरा सिनेरियो था। सो प्रिंट हुआ, ये देखो ये क्या हुआ, प्रिंट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ये 17, हम करेंगे इसको लेस देन। लेस देन मतलब ये क्या हुआ, लेस देन चाहिए और इक्वल टू 17 चाहिए, तो ये हमारी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। और मैं इसको रीरन करना चाहता हूँ, मैं इसको रीरन करना हूँ, ठीक है। तो जब मैं रीरन करूंगा, तो आप लोग नोटिस करो, तो ये देखो कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। हुआ क्या, कोई भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये कोड ऑफ ब्लॉक क्या था, ये जब कंडीशन ट्रू होती है, जब कंडीशन, ये कब एग्जीक्यूट होता है, व्हेन व्हेन कंडीशन इज, व्हेन कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगी तब और तब ही ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है ये कोड, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रैकेट तक, करेक्ट। सो ये कोड कब एग्जीक्यूट होने वाला है, ओनली एंड ओनली व्हेन द कंडीशन इज अ ट्रू, करेक्ट। इतना आप लोगों को समझ में आया, करेक्ट। अब हम लोगों ने क्या बोला था, अब हम लोगों ने बोला था कि यल्स, यल्स वाला क्या था, फॉल्स। ये फॉल्स कब, जब इफ फॉल्स हो जाएगा, जब इल्स फॉल्स हो जाएगा तब क्या करेगा, ये चलेगा। इफ अगर फॉल्स हो जाता है तो यल्स चलता है, करेक्ट। तो यल्स लिखो और ओपन एंड करली ब्रैकेट करो, ये देखो, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट। यल्स के लिए, आप इल्स के लिए आप देखोगे कोई ऐसा ब्रैकेट नहीं है, करेक्ट, इसका कोई ब्रैकेट नहीं होता। तो इसको इसको लिखते कैसे हैं, बस नाम लिख दो इल्स और ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट, ये वाला कर लेना। और इसके अंदर हम प्रिंट करते हैं अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, और इसको बोलते के नॉट एलिजिबल, ठीक है, क्या बोल देते हैं, नॉट इली, नॉट एलिजिबल फॉर, राइट। आप लोगों को इतना समझ आया। देखो अब हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होती है, इस केस में क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, इल्स वाला ब्लॉक, करेक्ट, ना कि इफ वाला ब्लॉक। रन करके देखते हैं क्या होता है, करेक्ट। देखो क्या, क्या प्रिंट किया कंसोल पे, क्या प्रिंट हुआ, नॉट एलिजिबल फॉर कॉलेज, मतलब ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ ऊपर वाला, हुआ कौन सा, ये वाला ब्लॉक, करेक्ट। हम इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, डेली लाइफ में यूज करते हैं, करेक्ट। सो इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से अभी। चलो मान लो कि हमारी अभी एज है 21, ठीक है। एज, हमने एक एज का पैरामीटर लिया, हमने सॉरी एक वेरिएबल बना लिया और उसको 21 वेरिएबल असाइन कर दिया, करेक्ट, वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि मेरी कंडीशन है, अगर एज ग्रेटर देन है कितने से, 80 से, तो उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट करो, किसके लिए, उसको प्रिंट कर दो कि ये इलिजिबल है, किसके लिए,
किसके लिए इलिजिबल है? इलिजिबल फॉर वोट। करेक्ट। ये तो होता है ना कि 80 से अगर बड़ा है तो उसको इलिजिबल कर दो वोट के लिए, अदरवाइज इसको कर दो ना, इसको कर दो नॉट इलिजिबल फॉर वोट। करेक्ट। ये हो गया। अब देखो अब होगा क्या, कंडीशन क्या है। अब हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि एज की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 से। करेक्ट। एज की वैल्यू कितने? 21। 21 इज ग्रेटर देन 18। आंसर क्या होगा? ट्रू। क्या होगा? ट्रू। तो प्रिंट क्या होना चाहिए? इलिजिबल फॉर वोट। करेक्ट। देखो प्रिंट क्या होता है अपने कंसोल पे देखते हैं। ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप लोग ऑपरेटर्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी। ठीक है, देखो इलिजिबल फॉर वोट्स, अगर मान लो कि मैं इसको और लेस देन कर दूं तो ये क्या हो गया? ये ऐसा है कि 21 इज लेस देन 18। नो, इट्स अ फॉल्स फॉल्स कंडीशन। करेक्ट। फॉल्स कंडीशन। सो फॉल्स कंडीशन हो गई, मतलब प्रिंट क्या होना चाहिए? यल्स वाला ब्लॉक। करेक्ट। ये देखो इलिजिबल फॉरवर्ड। आप लोगों को ना हर एक ऑपरेटर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर एक ऑपरेटर्स की। लाइक हम लोग अभी फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन ही चेक कर रहे हैं, आप लोग इक्वल टू का भी चेक कर सकते हो। तक हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा ये इफ, यल्स एंड इफ, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो। हम नया क्लास ही बना लेंगे, यहाँ पे आते हैं, क्लास बनाते हैं और उसका नाम दे देते हैं इफ, यल्स एंड देन इफ। ठीक है, ये एक अपनी कंडीशन है। यहाँ पे आया, मैंने क्लास बनाया। करेक्ट। क्लास क्रिएट हो गया। अब मान लो कि मेरे पास रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट कैसी है कि मान लो कि मेरे पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 90% से अगर ज्यादा, 90% से ग्रेटर देन अगर 90 है तो इसको मुझे प्रिंट करवाना है ग्रेड ए। करेक्ट। ये हो गई मेरी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि वो क्या है, ग्रेटर देन 80 है। मतलब क्या है? ग्रेटर देन 80% है। करेक्ट। लेकिन लेस देन है कितने से? 90 से। कितने से? 90 से। तब मुझे प्रिंट करा दो बी ग्रेड। करेक्ट। और तीसरी जो कंडीशन है वो है मेरी कि 70, मतलब ये है ग्रेटर देन 70% एंड लेस देन 80%। अगर ऐसा होता है तब मुझे प्रिंट करा दो सी। समझ में आ रहा है? मतलब कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है कि मान लो कि 90% से ज्यादा है तो ए प्रिंट कर दो, 80% से ज्यादा है और 90 से कम है तो बी प्रिंट कर दो, 70 से ज्यादा है और 80 से कम है तो सी प्रिंट कर दो। कंडीशन समझ में आ गई? अब मुझे बताओ कि ये वाला क्या कर रहा था, अपना जो ये इफ ब्लॉक था, ये तो बस एक या दो कंडीशन चेक करेगा, तीनों तो नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास लैडर आ जाता है। कैसा वाला? जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे लिखते हैं, करेक्ट, इंट मार्क्स, मार्क्स इन परसेंटेज। ऐसा मैं एक बड़ा वेरिएबल बता देता हूँ, ना देता हूँ मैं अभी 88%, 88। ठीक है, ये बन गया मेरा इंट। इसका परसेंटेज कितना है? 88% है। ठीक है। अब मुझे, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि अगर मान लो मार्क परसेंटेज, मेरे पहला वाला कंडीशन लग रहा हो, अगर ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी है कितना, 90%, तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि ग्रेड ए। ठीक है, ये प्रिंट करना चाहता हूँ। लेकिन ये मेरी तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, ये तीनों तो नहीं हुई। करेक्ट। इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, यहाँ इफ के बाद यहाँ पे आऊंगा और एक इफ बनाऊंगा जिसका नाम होगा यल्स, हाइपन कर दो, उसको इफ लगा दो, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट एंड देन करली ब्रैकेट। करेक्ट, ये पता चल गया? ठीक है, ये डैश नहीं लगाते। ठीक है। सो उसके बाद में आओ, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में और एक कंडीशन चाहिए, इस ब्रैकेट में और एक कंडीशन चाहिए। ये कंडीशन क्या होगी, मेरे मार्क्स परसेंटेज क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 80%। एंड, ये क्या, सॉरी, एंड, एंड क्या है, लेस देन है। लेस देन कहा, कहा कितने से? मार्क परसेंटेज लेस देन है कितने से? 90 से। करेक्ट, ये पता समझ में आया? ग्रेटर देन है 80 से एंड मार्क परसेंटेज लेस देन है 90 से, तब प्रिंट क्या करो, तब प्रिंट करो कि मेरा ग्रेड बी है। क्या है? मेरा ग्रेड बी है। करेक्ट।
उसके बाद मेरी थर्ड कंडीशन ये है कि थर्ड कंडीशन क्या है मेरी, कि थर्ड कंडीशन है एलसीफ कि मार्क परसेंटेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है एंड मार्क परसेंटेज लेस देन है 80%। करेक्ट। और ये प्रिंट कर दो, मेरा ग्रेड क्या होना चाहिए इसमें, सी ग्रेड है। और और मान लो कि ये सब के अलावा अगर कोई और ही निकला तो उसको प्रिंट कर दो, कुछ तो उसको प्रिंट कर दो ग्रेड डी। ठीक है, उसको प्रिंट कर दो ग्रेड डी। समझ में आ गई कंडीशन कैसे लिखते हैं, ये समझ में आ गया। करेक्ट। अब देखो, अब हमारे पास ये जो क्या है 88 है। करेक्ट, क्या है 88। अब 88 कहाँ पे आना चाहिए वो देखो गाइस। अब देखो मुझे बताओ, ये जो ब्लॉक है ये क्या कह रहा है कि मार्क परसेंटेज मतलब क्या, 88 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है। ये है क्या, नहीं। ये तो हमारा क्या हुआ, पहला ब्लॉक फॉल्स हो गया। करेक्ट। अब हम आएंगे दूसरे ब्लॉक पे। दूसरा ब्लॉक क्या कहता है वो देखो बस। ठीक है, दूसरा ब्लॉक कहता है कि दूसरा ब्लॉक कह रहा है कि हमारा जो 88 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है। ये तो हमारा पहला सही कंडीशन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, एंड लिखा है। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों भी चाहिए। करेक्ट, हम लोग पढ़ाएगा इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर्स जब पढ़ाया, मैंने पढ़ाया था तब ये सब बताया है कि एंड कैसे काम करता है और कैसे काम करता है। करेक्ट। सो उसके बाद और एंड की कंडीशन क्या बोल रहा है कि 88 क्या है, लेस देन है कितनों से, 90 से। यार ये तो मेरी कई कंडीशन ट्रू हो गई। करेक्ट। सो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, कंडीशन अगर दूसरी वाली हो जाती है सही तो ये प्रिंट करना चाहिए ग्रेड बी। करेक्ट, क्या प्रिंट करना चाहिए, ग्रेड बी। ग्रेड बी प्रिंट करेगा ये। देखते हैं क्या प्रिंट करता है, कंसोल पे रन करो। आप बस फोकस रहो, क्या प्रिंट किया, ग्रेटर ग्रेड बी किया। अब मान लो कि मुझे चाहिए ग्रेड सी प्रिंट कराना है। ग्रेड सी के लिए क्या चाहिए होगा कि 70 से बड़ा हो और 80 80 से कम हो। 70 से बड़ा हो, 80 से कम हो। 75 70 से बड़ा है, 80 से कम है। इसको प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा, करेक्ट। देखो प्रिंट हो रहा है, क्या किया इसने प्रिंट, ग्रेड सी कर दिया। करेक्ट। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास, if you have if if you have a multiple condition, then you can use the else ladder block. Correct. If else, correct. So if you have a one or two condition, then you can use the if and the else block. Otherwise you can go with the else block. Correct.